बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक ऐसा वायरस इस वक्त बहुत तेज़ी से भारत में फैल रहा है और उसके बाद सिंध में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। न सिर्फ ये बल्कि बहुत से ऐसे एयरपोर्ट्स जो मुत्तसिल हैं भारत के एयरपोर्ट्स के साथ और भारत से ट्रैवल करने वाले जो शहरी मुख्तलिफ ममालिक में जा रहे हैं, ख़ास तौर पे मगरबी बंगाल, मशरक़ी रियासत है भारत की मगरबी बंगाल, वहाँ से ट्रैवल करने वालों के ऊपर इस वक्त बहुत चेक इन कंट्रोल है। और ये एक ऐसा वायरस है जिसको कोविड जो वायरस है उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक और डेडली कहा जा रहा है। इसे ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये किस तरह से फैल रहा है, कितनी तेज़ी से फैल रहा है और इसकी वजह से शरह बात आप ये देखिए कि अगर 70 केसेस रिपोर्ट होते हैं तो उसमें से 41 केसेस की डेथ रिपोर्ट हुई है। ये इतना ख़तरनाक वायरस है जिसे कोविड से आगे की चीज़ बताया जा रहा है, यानी कि कोरोना वायरस से आगे की चीज़ बताया जा रहा है। कोरोना वायरस से ज़्यादा इसको डेडली बताया जा रहा है। नीपा वायरस इसका नाम है और इस वक्त नीपा वायरस के फैलाव ख़ासतौर पर भारत में इसने आलमी सतह पर एक तशवीश की लहर दौड़ा दी। और हैरान कुन तौर पर मैं हैरान हूँ कि इसके ऊपर इतनी बात क्यों नहीं हो रही। शायद इसलिए बात नहीं हो रही कि लोग पैनिक ना कर जाएं, लेकिन मैं समझती हूँ कि बात होनी चाहिए ताकि लोग एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। आपको याद होगा कि जब कोविड का टाइम था, जैसा कोरोना वायरस जो है अपने पीक पर था, तो लोगों को कुछ एहतियाती तदाबीर बताई गई थी जिसकी वजह से बहुत सी बेहतरी आई थी। उसके बाद वैक्सीन भी आ गई थी, लेकिन उससे पहले लोगों ने अपने आप को जिस तरह से एक एहतियात वाला रवैया इख्तियार किया था, उससे भी बहुत सा काम बेहतर किया था, जिसमें ख़ास तौर पे अपनी क्लीनलीनेस के हवाले से, अपने हाथों को साफ़ करने के हवाले से, बाहर से आने पर, घर वापस लौटने पर जिस तरह से अपने आप को लोग साफ़ सुथरा करते थे और चीज़ों को डिसइंफेक्ट किया जाता था, इसकी वजह से बहुत सी बेहतरी आई थी। ऐसे में इस वक्त जो मामले हैं वो है नीपा वायरस के हवाले से, और इस हवाले से चीन और जनूब मशरकी एशिया के कई ममालिक ने हवाई अड्डों पर इस वक्त सेहत की जांच पड़ताल मज़ीद सख्त कर दी है। भारत से आने वाले लोगों को ख़ास तौर पर चेक किया जा रहा है। उनकी हवाले से बहुत सारी एहतियाती तदाबीर जो हैं उनके बारे में अलर्ट्स जो है वो जारी कर दिए गए हैं। भारत में होने वाले मैचेस जो हैं वो ख़तरे में पड़ चुके हैं। अच्छा, अब एक और जो चीज़ बड़ी संगीन है वो ये है कि भारत में इन केसेस को छुपाया जा रहा है। इन केसेस को छुपाने की बहुत सी वजूहात है। ज़ाहिर सी बात है, आपके इकोनॉमिकल कंडीशंस जो हैं वो मुतासर होती हैं, आपके पर पाबंदियाँ लगनी शुरू हो जाती हैं, लोग आपकी तरफ आने और आपकी तरफ से जाने वाले लोगों के लिए मुश्किलात शुरू हो जाती हैं, और बहुत कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से आपके लिए मुश्किलात बढ़ती हैं। तो ऐसे में अभी तक सिर्फ 2 केसेस जो हैं उनको उन्होंने अनाउंस किया, लेकिन अभी जो डिटेल्स मुख्तलिफ हॉस्पिटल से और वहीं पर भारत में ही मौजूद जो मुख्तलिफ डॉक्टर्स हैं, जो मुख्तलिफ लोग हैं, वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि नीपा वायरस से मुतासरा अफराद के बारे में बाकायदा रिपोर्ट हुआ है और फिर उनको आइसोलेट किया गया है, क्वारंटाइन किया गया है और उनको मना किया गया है कि वो लोगों में इस बात को ना फैलाएं। न सिर्फ ये बल्कि उनके साथ इन कांटेक्ट रहने वाले लोगों के बाकायदा तौर पे उनके टेस्ट हुए हैं। अच्छा, इस वक्त जो 2 लोग जिनको बताया गया है जिनके टेस्ट हुए हैं, उनके साथ जो दीगर लोग इन कांटेक्ट रहे, कोई 150 के करीब लोग, उन सब के बारे में भारत ने फ़ौरन ये डिक्लेयर कर दिया है कि जनाब वो सब के सब जो हैं नेगेटिव हैं, यानी उनमें नीपा वायरस नहीं पाया जा रहा। लेकिन इस पर भी अभी बहुत तशवीश है और इन चीज़ों को कहा जा रहा है कि दुरुस्त नहीं बताया जा रहा। बेसिकली ये वायरस फैलता कैसे, मैं आपको मुख्तसर से बताऊंगी और इससे बचाव कैसे हो सकता है। और इस वक्त पाकिस्तान में कुछ सूरत हाल संगीन है, कुछ चीज़ों को हाइड किया जा रहा है, वो सब क्या है, ये सब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। अच्छा, ये एक ऐसा वायरस है जो जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होता है। जिस तरह हमने कोरोना में भी देखा था कि बैट से, चमगादड़ से ये ट्रांसमिट होता है और ट्रांसमिट हुआ था। पहला केस जो ट्रांसमिट होता है, जो ट्रांसमिट होने की जो हिस्ट्री ट्रेस बैक की गई थी, तो वो एक चमगादड़ से थी और यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही है कि चमगादड़ से ये इंसानों में फैला। अच्छा, इससे पहले भी केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन बहुत मुख्तसर आउटब्रेक्स आए हैं इसके एशिया में वक्तन फ़वक्तन। ख़ासतौर पे नीपा वायरस का पहला बड़ा फैलाव जो है वो 1998 में मलेशिया में रिपोर्ट हुआ था। लेकिन अब ज़रा मैं आपको थोड़ा सा इस वायरस के बारे में बताऊंगी, क्योंकि आपको भी एहतियात जो है वो ज़रूर रखनी है। आपको याद होगा निगलेरिया वायरस जो था, मैंने उसके बारे में आपको बताया। कुछ केसेस कराची में रिपोर्ट हुए, कुछ इस्लामाबाद में रिपोर्ट हुए, लेकिन फ़ौरन चीज़ों को खामोश करा दिया जाता है। लेकिन वो वायरस था जो दिमाग के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से कुछ डेथ्स हुई जो मंजर आम पर आई। अब ज़रा इस वायरस के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए ताकि आपको मालूम हो कि ये है क्या। ये जो वायरस है, भारत के वेस्ट बंगाल में तस्दीक शुदा केसेस के बाद थाईलैंड और मलेशिया, मैंने आपको जैसे कि बताया, वहाँ पे एयरपोर्ट्स पे बहुत सख्ती कर दी गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग वहाँ से होती है। ये बताया जा रहा है कि अगर 70 केसेस है या 75 केसेस है तो 40 से 45 उसमें शरह बात है। अच्छा, नीपा वायरस एक बड़ा ही यूनिक वायरस है, यानी कि कम ये वायरस पाया जाता है, लेकिन ये है और ये जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होता है।
ये इंसानी राबते या आलूदा खाने के ज़रिए फैलता है, यानी कि अगर जानवर से इंसान में फैला, उसके बाद इंसान का इंसान से राबता जो है वो उसको फैलाने की वजह बनता है। और फिर ये चमगादड़ जिन फलों के ऊपर बैठती है, ख़ास तौर पे कच्चे खजूर और खजूर जो है उनके ऊपर, और फिर उसके ऊपर अगर ये अपने जो भी इसकी रतूबत है अगर बैट की जो उसके ऊपर लग जाए और फिर वो फल खाया जाए तो वो इंसानों में ट्रांसमिट हो जाता है, इवन जानवरों में ट्रांसमिट होता है अगर वो फल वो खा लेते हैं। वायरस का जो होस्ट है वो बेसिकली फ्रूट बैट्स हैं, और ये दीगर जानवरों जैसे कि सुअर, कुत्तों, बिल्लियों, बकरियों और घोड़ों में भी इन्फेक्शन पैदा करते हैं इन कांटेक्ट होने पर। अब ये वायरस जो है ये यहाँ से यूँ फैलता है, और आमतौर पर इस वायरस में आपकी अलामात क्या होती हैं ये बहुत ज़रूरी है जानना। आपके क्या सिम्टम्स होते हैं ये ज़रा आप जान लीजिएगा। बेसिकली इसके सिम्टम जो शो होते हैं ना वो 4 से 21 दिन के अंदर होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये बहुत तवील टाइम भी ले लेते हैं। अच्छा, शुरू में क्या होता है वो तो बड़ा आम सा है, लेकिन जो आखिर में होता है वो बड़ा ही ख़तरनाक है। शुरू में आमतौर पे बुखार होता है, सर दर्द होता है, जिस्मानी दर्द होता है, सांस की मुश्किलात होती हैं। ये सब आमतौर पे बुखार में हम देखते हैं, लेकिन अब सीवियर जो संगीन पेचीदगी पैदा होती है वो होती है दिमाग में सोजिश। ये वायरस जब आपके दिमाग में चला जाता है तो ये इंतहाई ख़तरनाक तरीन हो जाता है, और ये वायरस जो है इस इन्फेक्शन के 3 से 21 दिन के बाद जब ज़ाहिर होता है, मौत का ख़तरा इसमें बहुत ज़्यादा होता है, और इसमें कुछ तवील मुद्दती न्यूरोलॉजिकल मसाइल का भी शिकार हो सकते हैं, यानी कि आप रिकवर तो कर गए लेकिन बाद में आपके न्यूरोलॉजिकल मसाइल, आपके ब्रेन से मुतल्लिक जो नर्व से मुतल्लिक आपके मसाइल हैं वो जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, यानी कि इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स भी बड़े ही ख़तरनाक हैं। अब ये इंसानी इन्फेक्शन के केसेस जो है ये ज़्यादातर जनूब और जनूब मशरक़ी एशिया में देखे गए हैं, ख़ास तौर पे देही इलाकों में देखे गए हैं, नीम देही इलाकों में देखे गए हैं। और ये वायरस पहली बार मलेशिया में 99 में आया था, और उसके बाद इसके अक्सर औक़ात छोटे छोटे फैलाव के वाक़यात जो है बांग्लादेश में देखे गए थे, और भारत में कभी कभार फैलाव होता रहा है। अब यहाँ पर 750 केसेस जो हैं वो अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें से 415 अफराद की हलाकतें हो चुकी हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें डेथ रेट कितना ज़्यादा है। इब्तदाई तौर पे ये निपा वायरस जो है ये मुतासरा सूअर या उनके मुतासरा टिश्यूज़ के ज़रिए फैलता है, ताहम बाद में ये फ्रूट बैट्स जो हैं वो जब फल खाते हैं या फल के ऊपर बैठते हैं, और ये फल इंसान इस्तेमाल करता है, कच्चा खजूर या खजूर का रस जो है जहाँ पर उनका कोई भी रतूबत उनकी थूक हो जाए, कुछ भी हो जो इन बैट्स की लगती है, वहाँ से ये इंसान में मुंतकिल होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इंसान से फिर इंसान में भी वायरस मुंतकिल होता है, जो एक दूसरे के साथ क्लोज इंटैक्ट में होते हैं, जो उनकी तीमारदारी भी कर रहे होते हैं, उनकी खांसी, उनकी थूक, उनकी किसी भी किस्म की रतूबत से वो एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाता है। ये निपा वायरस बहुत ही मौलिक है, और इंसानों में फैलने की इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक कह लीजिए टेंडेंसी है, और आलमी सतह पर इसके फैलने के बहुत से इम्कानात भी हैं। और अभी इसलिए भी ख़तरनाक तरीन है क्योंकि इस वायरस का भी कोई वैक्सीन नहीं आई, अभी तक कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है, जबकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक वैक्सीन है, उस पर काम हो रहा है, उसका फ़ेज़ 2 टेस्टिंग अभी होनी है, लेकिन अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं है, इसलिए इसको कोरोना वायरस से भी ज़्यादा डेडली और ख़तरनाक कहा जा रहा है। ये बचाव किस तरह किया जा सकता है ये आप ज़रा गौर से प्लीज़ सुन लीजिएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइएगा। एक तो आप इस तरह के जानवरों और इस तरह के माहौल से दूर रहिए जो मुतासरा जानवर हैं। कच्चा या जुज़वी ख़मीर शुदा खजूर का रस ना पिएँ, यानी कि खजूर इस्तेमाल करनी है तो इन दिनों में तो आप अवॉइड ही करें। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने कोई फल इस्तेमाल करना है, क्योंकि फल से भी ये फैल सकता है, चमगादड़ जो किसी फल पे बैठी हो, उसकी रतूबत वहाँ पे लगी हो, तो फल को आप बहुत अच्छी तरह से धोएं और कोशिश करें छिलका उतार कर इस्तेमाल करें। हिफाजती लिबास और दस्ताने भी पहने ऐसे इलाकों में जहाँ पर के इस तरह के वायरस का कोई भी केस रिपोर्ट हुआ है। हाथ बहुत अच्छी तरह से धोएं। आपको याद होगा कोरोना में जिस तरह से हम हाथ धोते थे, बहुत अच्छे से धोते थे, तो उसके बाद डिसइंफेक्ट करते थे हम, बहुत से तरीके इस्तेमाल किए जाते थे, तो वो आप जो है अब भी इस्तेमाल करें और हिफाजती इक़दामात का ख्याल रखें। और इस के बारे में पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट जो है प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान, वो इस निपा वायरस को कोरोना से ज़्यादा ख़तरनाक करार देते हैं, इसलिए कि इसकी कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है। डॉक्टर सईद खान का कहना है कि अगरचे इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल काबू में है, ताहम मुसलसल निगरानी और एहतियाती इक़दामात पर अमल नहायत ज़रूरी है। अब इस वक्त स्क्रीनिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, केसेस को छुपाया जा रहा है। सिंध में इस वक्त अलर्ट जारी कर दिया गया है, और इस हवाले से जो ट्रैवलिंग हिस्ट्री है लोगों की चेक की जा रही है, कौन कौन उन इलाकों में गया है जहाँ पर कि केसेस रिपोर्ट हुए हैं, क्योंकि फैलने का खदशा है। कोरोना के बाद अब ये दूसरा ऐसा मौलिक वायरस है जिसके बारे में इस वक्त बहुत तशवीश पाई जाती है।
اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.